नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने रजम के कानून को लागू किया है। इस कानून के अनुसार यदि कोई औरत किसी गैर मर्द से व्यभिचार की दोषी पाई गई तो उसे संसार कर दिया जाएगा, यानी कि पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। कई लोगों का भ्रम होता है कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन बराबरी तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम में औरत की स्थिति गुलाम से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया या तुर्की की मॉडर्न मुस्लिम महिलाएं जो आज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, मीडिया में हैं या राजनीति में हैं, इस्लाम में ऐसी औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं। आज डेमोक्रेसी ने जो अधिकार औरतों को दिए हैं, इस्लाम में तो उनका तसव्वुर भी नहीं। दरअसल ज़्यादातर मुसलमानों को इस्लाम की वही जानकारी हासिल होती है जो उनके फ़िरके के उलेमाओं ने उन्हें समझाई होती हैं। इन मुल्लों या उलेमाओं की बदौलत इस्लाम की सिलेक्टिव बातें ही आम मुसलमानों तक पहुंचती हैं। इसलिए आम मुसलमान जानता ही नहीं कि असली इस्लाम क्या है। असली इस्लाम तो वही है जो तालिबान या आईएसआईएस की सोच में है। हज़रत मोहम्मद ने खुद 13 शादियाँ की। इन शादियों के अलावा अपनी लौंडियों और पांदियों के साथ भी उन्होंने अपनी हवस की भूख मिटाई। उनके दौर के उनके चेले औरतों के मामले में अपने गुरु से भी आगे निकल गए। अपनी बीवियों को पीटना, हैसियत के हिसाब से औरतों को खरीदना, युद्ध के बाद माले गनीमत में लूटी गई औरतों के लिए लड़ना, ये सब मोहम्मद के सहाबियों के लिए आम बात। ऐसे करप्ट समाज में यदि कोई औरत गलती कर बैठे तो उसकी सज़ा मौत थी। हालांकि ऐसी क्रूर सजाएं मर्दों के लिए भी थीं, लेकिन कमज़ोर वर्ग के मर्द ही ऐसी सजाओं का शिकार होते थे। रुतबेदार मर्दों के लिए खुली छूट थी। एक मुस्लिम मर्द के लिए 4 बीवियां तो कुरान में अल्लाह ने ही मुकर्रर कर दी थी। 4 औरतों से जी ना भरे तो मर्द अनगिनत बांदियाँ, लौंडियाँ या रखेलें रख सकता था। इस्लाम में औरतों की आज़ादी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जीवन भर पति को झेलो और पति की ढेरों औरतों को बर्दाश्त करो। अगर गलती हुई तो सज़ा सिर्फ मौत। हालांकि इस तरह की क्रूर सजाएं यहूदियों की ईजाद थी, जिसे ईसाइयों ने कॉपी किया और आगे चलकर औरतों के खिलाफ ये हैवानियत इस्लाम का हिस्सा बन गई। नमाज, रोज़ा, हज और अंबियाओं की कहानियाँ, इस्लाम में सब कुछ कॉपी पेस्ट ही है। औरतों को लेकर इस तरह की हैवानियत भरी मानसिकता के मामले में भी मोहम्मद ने कोई नया प्रयोग नहीं किया। जरा इस घटना पर गौर कीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया, आप मुझको रजम करें। औरत का दिल तो बहुत कमजोर होता है, वो तो पत्थर मारना उसके लिए मुश्किल है। और वो नबी के पास सहाबी आ रही हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया, आप मुझको रजम करें। नबी ने उनको भेज दिया वापस, जाओ। इन्हें इशारा कर दिया कि भाई अल्लाह से तौबा करो। दोबारा आई, चौथी बार आई तो नबी ने कहा कि तुम्हें हमल है, वापस चली जाओ। वो अगर दोबारा ना आती, नबी उनके पीछे किसी को नहीं भेजते। इतना खौफ, बच्चा जन लिया, बच्चा लेकर आई, या रसूल अल्लाह अब इसकी जान जाया नहीं होगी, आप मुझे रजम करें। नबी ने फरमाया अगर तुम्हें रजम कर दिया तो इस बच्चा तो माँ के बगैर ये इसकी तरबियत ही नहीं हो सकेगी, ये तो रोटी पानी का मोहताज है। दोबारा चली गई, कितना डिले किया नबी ने उनको, वो वापस आई, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा, ये खुद खाता है। अब फिर उनको रजम किया, जनाजा पढ़ाया नबी ने। ये जहन्नम का डर था या जमीर की आवाज़? उस औरत ने खुद ही गुनाह कबूल किया, ये जानते हुए कि उसके इस गुनाह की सज़ा के तौर पर उसे पत्थरों से मारकर दर्दनाक मौत दी जाएगी। शायद उस औरत को लगा हो कि अल्लाह के पैगंबर उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे थोड़ी सज़ा मुकर्रर कर माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा ना हुआ और उस औरत को सरेआम संसार कर दिया गया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद द्वारा क्या उस औरत को माफ़ नहीं किया जा सकता था? उसे माफ़ कर देने से कौन सी आफत नाजिल हो जाती? उस औरत ने जो किया उसमें वो औरत जितनी बड़ी गुनहगार है, उससे बड़ा गुनहगार तो अल्लाह भी है, क्योंकि जब वो औरत किसी मर्द के साथ जिना में मुब्तला थी तब वहाँ अल्लाह भी मौजूद था। आप इस आयत पर गौर कीजिए। वे लोगों से तो छिपते हैं परंतु अल्लाह से नहीं छिपते। अल्लाह तो उस समय भी उनके साथ होता है जब वे रातों में उस बात की गुप्त मंत्रणा करते हैं। तुम जिस दशा में भी होते हो और तुम लोग जो काम भी करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं। उस वक्त भी जब तुम उसमें लगे होते हो, तुम्हारे रब से कण भर भी कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है उसका सीना खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देना चाहता है उसके सीने को तंग और भिंचा हुआ कर देता है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही सीधा मार्ग पाने वाला है, और जिसे अल्लाह ही भटका दे तो ऐसे लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। जिसे अल्लाह मार्ग से वंचित रखे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं,
वो तो उन्हें उनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़ देता है। इन आयतों को पढ़ने के बाद भी क्या आप उस औरत को गुनहगार कहेंगे? उसने जो भी गलत किया अल्लाह की मर्जी से किया, बल्कि अल्लाह ने ही करवाया, तब गुनहगार वो अकेली ही क्यों? एक औरत ने गुनाह किया, बाद में उसे प्रायश्चित हुआ तो उसने खुद अपने गुनाह को जाहिर किया। क्या उस औरत का ये प्रायश्चित या उसकी ये ईमानदारी काफ़ी नहीं थी उसे माफ़ करने के लिए? एक औरत क्या अकेले बदचलन हो सकती है? उस औरत के साथ जिना में भागीदारी करने वाले मर्द को भी सजा क्यों नहीं दी गई? इस घटना से ये बात साबित होती है कि मोहम्मद नबी बाद में थे, पहले वो मर्द थे। इस घटना में मोहम्मद की मर्दानगी जाग गई और वो ईमानदार औरत बेमौत मारी गई। कुछ लोग कहेंगे कि औरत को पत्थर से मारने की सज़ा कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान में जिना की सज़ा के तौर पर औरत के लिए तो मौत ही है। घर में बंद करके भूखे मार देना, क्या ये सज़ा किसी हैवानियत से कम है? अल्लाह ने एक औरत के गुनाह को साबित करने की जिम्मेदारी 4 मर्दों पर डाल रखी है। कोई भी 4 मर्द चाहें तो किसी भी औरत के चरित्र पर कीचड़ उछालकर उसे मौत की सज़ा दिलवा सकते हैं। मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ कि एक औरत क्या अकेले बदचलन हो सकती है? ब्रिटेन जैसे मुल्कों में रहकर शरिया कानून जैसी हैवानियत को लागू करने की मांग कर रहे लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या आपके घरों में औरतें नहीं हैं? अगर हैं तो जब 4 लोग आपकी माँ, बहन, बीवी या बेटी को बदचलन साबित कर दें और कुरान का हवाला देकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएं, तो क्या आप शरिया के पक्ष में होंगे या ब्रिटेन के कानून का सहारा लेंगे? क्या कभी आप अपनी बेटियों को संसार करने वाली भीड़ का हिस्सा हो पाएंगे? क्या उस भीड़ के साथ अपना मजहबी भाईचारा कायम रख पाएंगे जिस भीड़ ने शरिया के नाम पर आपकी फूल जैसी बेटी को कुचलकर मार दिया हो? शरिया कानून से इतना ही प्यार है तो ब्रिटेन में शरिया कानून लागू होने से पहले अपनी औरतों को अफगानिस्तान भेज कर देख लीजिए, वहाँ तो शरिया लागू है ना। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।